हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब क्लासेस पे, जहां हम लोग आज क्लास 10 का लाइट चैप्टर का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। जहां पे आज हम इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर आज करना आप लोग को सिखाएंगे। ठीक है, कि कैसे होता है प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इमेज क्या होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इमेज क्या होता है। तो image is formed when the light is coming from an object meet or appear to meet at a point after reflection from a mirror or refraction through a lens। पहली बात तो ये कि सरल भाषा में इमेज क्या होता है। आप लोग एक मिरर के सामने खड़ा हो गए, ठीक है, और आप लोग को मिरर में आपका तस्वीर दिखा, तो वो क्या है? वो आप ही का इमेज है, उसी को हम लोग इमेज बोलते हैं। ठीक है, वो आपका इमेज वहां पे बन रहा है। बात क्लियर है? तो मतलब किसी ऑब्जेक्ट का ही कॉपी उसका इमेज कहलाता है। ठीक है, जब वो रिफ्लेक्शन के बाद बने, याद रखिएगा। तो जैसे हम कोई भी मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं ना, तो उस ऑब्जेक्ट का मिरर पे इमेज बन रहा है। ठीक है, उसी को हम लोग इमेज बोलते हैं। या तो हम लोग उसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि इमेज इज फॉर्म व्हेन अ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट। जब लाइट रेज ऑब्जेक्ट से निकल रहा होता है, हम लोग को पता है कि ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकल रहा होता है, तो जब लाइट रेज निकल रहा होता है और वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन होने के बाद जब उसका लाइट रेज आपस में एक पॉइंट पे जाके मिल जाए, ठीक है, तो उस पॉइंट पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उस पॉइंट पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। अभी आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा समझने में, लेकिन जैसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे, वैसे ये आपको एकदम से क्लियर होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जैसे मिरर में देखें तो हम लोग को अपना ही इमेज दिखता है, अपना ही फेस दिखता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। बात क्लियर है? जैसे अगर हम आपको एक बात करें कि आप लोग सिनेमा हॉल में मूवी देख रहे हो, ठीक है, तो पर्दे पे है ना वाइट पर्दा होता है, उसी पे मूवी चल रहा होता है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे हम लोग को हीरो हीरोइन, ठीक है, एक्टर एक्ट्रेस दिख रहे होते हैं। तो वो लोग क्या रियल होते हैं? वो लोग क्या एक्चुअल में वहां होते हैं? नहीं, वो लोग का वहां पे इमेज होता है। ठीक है, जो प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाया जा रहा है। समझ में आया? तो वही चीज हमारा क्या कहलाता है? इमेज कहलाता है। बात क्लियर है? तो इमेज है ना, इमेज दो तरह का होता है। ठीक है, इमेज रियल भी होता है और इमेज वर्चुअल भी होता है। तो हम लोग इस रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। देखिए, रियल इमेज क्या होता है? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ऐसा इमेज, कोई भी इमेज अगर वो स्क्रीन पे बन रहा है तब वो रियल कहलाएगा, और अगर ऐसा इमेज जो स्क्रीन पे नहीं बन रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा? वर्चुअल इमेज कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सेम सिनेमा हॉल वाला एग्जांपल। आप लोग एक स्क्रीन लगा हुआ रहता है, स्क्रीन नहीं तो एक वाइट कलर का पहले जमाने में पर्दा पे मूवी चलाया जाता था। ठीक है, तो वहां पे जो मूवी में जितने भी कास्ट है, ठीक है, उनका इमेज कहाँ बन रहा है? उस पर्दे पे बन रहा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं वो पर्दा एक स्क्रीन है। ठीक है, तो स्क्रीन पे इमेज हम लोग का फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा भी है कि पर्दा के पीछे बना इमेज, नहीं ना पर्दा के आगे बना, एकदम जो हम लोग पर्दा लगाते हैं व्हाइट कलर का उसी पे इमेज बनता है, सिनेमा हॉल में भी उसी पे इमेज बनता है। ठीक है, तो वो हमारा रियल इमेज होता है। क्या होता है हमारा? वो रियल इमेज होता है जो स्क्रीन पे बन रहा है। ठीक है, और अगर स्क्रीन पे अगर कोई इमेज ना बने तब हम लोग क्या बोलेंगे? कि वो हमारा वर्चुअल इमेज है। क्या है हमारा? वो वर्चुअल इमेज है। बात क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअल मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। देखिए, रिफ्रैक्शन क्या है हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों में हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे दोनों को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा क्या होता है ना, रियल इमेज में क्या होता है कि जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट से रेज आ रहा होता है, ठीक है, तो वो एक पॉइंट पे मिलता है और उसी पॉइंट पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपको ये साइड वाले फोटो में दिख रहा होगा, साइड वाले, ठीक है, कि कैसे जो इमेज है वो एक पॉइंट पे बना। ठीक है, दिख रहा ना, एक पॉइंट पे बना जो कि उल्टा पॉइंट है। ठीक है, और वो क्या बना? जब दो रेज आपस में मिला तो उस पॉइंट पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से।
चलिए देख लिए। अब अगर हम वर्चुअल इमेज का बात करें तो ऐसा इमेज जिसको हम लोग अपीयर करवा रहे हैं, है ना, अपीयर टू मीट, जिसको हम लोग पीछे प्रोड्यूस करवा के उस रेस को मीट करवा रहे हैं, मिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है, जैसा कि आपको ये फिगर में दिख रहा होगा, है ना, आगे मिलने का चांस ही नहीं है, तो पीछे हम लोग इस तरह से उसको मिला रहे हैं, अपीयर करवा रहे हैं। तो अगर उस तरह का जो इमेज होगा वो हमारा क्या होगा? वर्चुअल इमेज होगा। बात क्लियर है? मतलब रियल इमेज क्या होगा? रियल इमेज जब एक्चुअल में पॉइंट मिलेगा वहां बनेगा, और वर्चुअल इमेज जब अपीयर टू मीट होगा वहां बनेगा। ठीक है, ये सब चीज आपको इमेज फॉर्मेशन में अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रियल इमेज का एग्जांपल जैसे अभी हम लोगों ने देखा सिनेमा स्क्रीन वाला, ठीक है, और वर्चुअल का इमेज प्लेन मिरर। हम लोग रोज अपना चेहरा जिस आईने में देख रहे हैं, जिस मिरर में देख रहे हैं, उसमें जो हम लोग का इमेज बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है। ये पता था आप लोगों को? नहीं ना? हाँ, वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो स्क्रीन पे नहीं बना। आपका जो इमेज है ना, आपको ऐसा लगेगा कि वो स्क्रीन पे नहीं बन रहा इमेज, वो मिरर के ऐसा लगता है कि पीछे बन रहा है ना, तो वो स्क्रीन पे नहीं, स्क्रीन के पीछे बन रहा आपका इमेज, इसलिए वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो जो प्लेन मिरर जो अभी आप लोग यूज कर रहे हैं चेहरा देखने के लिए, वो हमारा वर्चुअल इमेज बना रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड। रियल में क्या होता है ना, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनेगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगर ये इमेज सीधा है, अगर ये ऑब्जेक्ट सीधा है तो इसका इमेज जो है वो इस तरह से उल्टा बनेगा। बात क्लियर है? और अगर हम लोग बात करें वर्चुअल इमेज का, तो ये क्या बनता है? द इमेज फॉर्म इज इरेक्ट। मतलब वर्चुअल इमेज जो है वो हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, वो टेढ़ा नहीं बनेगा, मतलब वो उल्टा नहीं बनेगा, वो हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है, इसका इमेज ऐसा ही बनेगा। बात क्लियर है? उल्टा सीधा नहीं बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ रियल इमेज इज फॉर्म फ्रंट ऑफ द मिरर। जो रियल इमेज होता है ना, वो हमेशा मिरर के आगे बनेगा, जैसा आपको ये फिगर में दिख रहा है, हमेशा मिरर के आगे बनेगा रियल इमेज। ठीक है, अब अगर हम लोग वर्चुअल इमेज का बात करें तो ये मिरर के पीछे बनता है। वापस से ये फोटो में आपको दिख रहा होगा, जो इमेज है वो क्या है? मिरर के पीछे बन रहा है। ठीक है, बात क्लियर है? तो आपको ये पॉइंट सारे समझ में आया कि रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है? अच्छे से एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये सारे चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, चलिए हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मिरर क्या है, तो आपको पता होगा। ठीक है, क्या होता है ना, जस्ट मिरर एक क्या होता है, हमारा एक पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट होता है, ग्लास का होता है। ठीक है, और उसके पीछे हम लोग ना सिल्वर का कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर पेंट चढ़ा देते हैं, ताकि जो भी लाइट रेज जा रहे हैं ना, वो पूरी मात्रा में हम लोग को रिफ्लेक्ट होके मिले। बात समझ में आया? तो उसी को हम लोग मिरर बोलते हैं। अब ये जो मिरर होता है ना, ये दो तरह का होता है, एक प्लेन मिरर होता है, एक स्फेरिकल मिरर होता है। तो आज हम लोग प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि अब प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है फाइनली आ गया, जिसका हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो जो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, कैसे होता है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लेन सरफेस है ना, ये हमारे पास क्या एक प्लेन सरफेस है और उसके ऊपर एक प्लेन मिरर खड़ा है। ठीक है, प्लेन मिरर को हम लोग खड़ा कर दें। मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा? इस प्लेन मिरर के अनुसार इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो मान लेते हैं एक रेज ऊपर से गया, इस फॉल किया किस मिरर पे, और हम लोग को पता है, इसके पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि अगर कोई रेज 90 डिग्री होके जा रहा है प्लेन मिरर पे, तो वो जैसे गया वो वैसे ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, वो इस तरह से गया तो वो इस तरह से ही आ जाएगा। बात क्लियर है? और एक रेज मान लेते हैं कि ये इस तरह से इस पॉइंट पे गया, और हम लोग को पता है कि ये जो एंगल, जिस एंगल से ये गया है वो वही एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये एंगल I होता है और ये एंगल R होता है। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा? बराबर होगा, बिकॉज ऑफ लॉज ऐसा कहता है रिफ्लेक्शन का। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात देखिए आप लोग कि ये रेज इस तरह से गया और वापस इस तरह से आके इस तरह से जा रहा है। ठीक है, और ये रेज इस तरह से जा रहा है। क्या ये दोनों आपस में आगे जाके कहीं मिलेगा?
कहीं मिलेगा? ये रेस इस तरह से जा रहे हैं तो आगे जाके वापस में मिलेंगे ये लोग? नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये लोग और एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, मतलब ये लोग एक्चुअली मीट नहीं कर रहे हैं। तब हम लोग जो क्या करेंगे, अपीयर टू मीट करवाएंगे। और वो कैसे करवाएंगे? इसको पीछे प्रोड्यूस करके, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको पीछे प्रोड्यूस किए, ठीक है। वैसे इसको पीछे प्रोड्यूस किए तो हम लोग को क्या दिखा, ये दोनों पॉइंट पीछे जाके इस पॉइंट पे मिला, ठीक है, इस पॉइंट पे मिला और यहीं पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। देखिए ध्यान से, समझ में आया? वहीं पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन हुआ है जहां पे हम लोग अपीयर टू मीट करवाए हैं। तो ऐसे हम लोग करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज प्लेन मिरर पे। क्लियर है? समझ में आई है सबको? चलिए अब हम लोग इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ठीक है, कि जो हमारा प्लेन मिरर से जो हमारा इमेज बना है वो कैसा बना है। तो पहला बात, ये प्लेन मिरर से इमेज जो फॉर्मेशन अभी हम लोग किए, ठीक है, तो क्या बना, द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब कि जितना मिरर के दूरी में ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जितना मिरर के दूरी में ऑब्जेक्ट था उतना ही दूरी में इमेज भी हमारा फॉर्म हुआ है। मतलब ये दोनों सेम डिस्टेंस पे हमारा फॉर्म हुआ है। अब जैसे आप लोग अपना मिरर देख रहे होते हैं, ठीक है, अपना मतलब मिरर में चेहरा देख रहे होते हैं, तो अगर आप पीछे जाते हैं तो इमेज भी आपका पीछे जाता है, और अगर आप आगे आते हो तो इमेज भी आपका आगे आता है। इसका मतलब है कि जो इमेज बन रहा है वो सेम डिस्टेंस पे बन रहा है। बात क्लियर है? तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या? इमेज फॉर्म ऑलवेज ऑफ सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब साइज भी सेम होगा, ठीक है, साइज भी हमारा सेम होगा। मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा हम लोग का इमेज का फॉर्मेशन भी होगा। ये बात याद रखिएगा, अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी हमारा इतना बड़ा ही फॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अ प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। जो प्लेन मिरर होगा वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म होगा। अब देखिए, वर्चुअल इरेक्ट अभी पढ़ाए थे, क्या होता है, क्या होता है वर्चुअल? जो स्क्रीन के पीछे बने, है ना, ये स्क्रीन है, ये मिरर है, इसके पीछे बन रहा, मतलब ये वर्चुअल हो रहा, और ये सीधा बन रहा है। तो अगर सीधा बनेगा, स्क्रीन के पीछे बनेगा, तो ऐसे इमेजेस हम लोग वर्चुअल इमेज बनाएंगे, ठीक है, वर्चुअल इमेज उसको बोलेंगे। लेकिन अगर ये स्क्रीन के इस तरफ बनता तो वो रियल इमेज हो जाता, और जब स्क्रीन के इस तरफ बनेगा तो वो उल्टा बनेगा, ठीक है, जिसको हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। तो जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा। बात क्लियर है? और इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज लैटरल इन्वर्टेड। और ये जो इमेज जो भी फॉर्म होगा ना वो लैटरल इन्वर्टेड होगा। अब ये लैटरल इन्वर्टेड क्या है आगे डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है। बस इतना जान लीजिए कि ये लैटरल इन्वर्टेड होगा, ठीक है। देखिए, when an object is placed in front of the mirror, then the right side of the object appear to become the left side of the image, and the left side of object appear to become the right side of image. This change of sides of an object and its mirror image is called lateral inversion. देखिए, लैटरल इन्वर्जन क्या होता है कि अगर आप लोग अपने मिरर में देख रहे हैं, ठीक है, अपना इमेज देख रहे हैं, तो आपका जो राइट पार्ट है, राइट साइड है जो आपके ऑब्जेक्ट का, वो लेफ्ट साइड में फॉर्म होगा इमेज में, ठीक है, और जो लेफ्ट साइड है आपका वो इमेज में राइट साइड में फॉर्म होगा, ठीक है, मतलब उल्टा होगा, ठीक है। ये आपका राइट साइड लेफ्ट में बनेगा और लेफ्ट साइड आपका राइट में बनेगा। इसलिए जो भी एम्बुलेंस होते हैं, ठीक है, जो भी एम्बुलेंस होते हैं वो उल्टा लिखा जाता है ना, वो हम लोग उल्टा लिखते हैं। क्यों? ताकि हम लोग अगर गाड़ी चला रहे हैं तो हम लोग एम्बुलेंस पीछे घूम के तो नहीं देखेंगे कि एम्बुलेंस आ रहा, हम लोग अपने जो साइड में मिरर लगा होता है उससे देखेंगे, तो उससे हमारा जो एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ है वो हमारे मिरर में सीधा दिखता है। क्यों? लैटरल इन्वर्जन की वजह से। बात समझ में आया? ठीक है, तो यही होता है हमारा लैटरल इन्वर्जन, कि हम लोग को जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड में नजर आता है और जो हमारा लेफ्ट साइड है वो हमारा राइट साइड में नजर आता है। बात क्लियर है? चलिए, जैसे अब यहाँ पे देखिए फोटो में, ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट साइड है, लेकिन हम लोग इमेज में देख रहे हैं कि वो हमारे लेफ्ट हैंड उठ रहा है। अगर हम राइट हैंड उठा रहे हैं तो हमारा इमेज में लेफ्ट हैंड उठ रहा है, तो इसी चीज को हम लोग लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। और जैसा कि मैंने अभी एम्बुलेंस में बात किया कि एम्बुलेंस में उल्टा लिखा रहता है, लेकिन जब हम लोग कार के मिरर से देख रहे होते हैं तो हमारा यही उल्टा एम्बुलेंस सीधा नजर आ रहा होता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो द फेनोमेनन ऑफ लैटरल इन्वर्जन, और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही होता है।
तो समझ में आया? आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। जैसे हम आपको बोले ये हाथ उठाइए, देखा आप लोग ने भी यही हाथ उठाया ना, लेकिन ये तो मेरा राइट है, लेकिन आपका ये क्या है, आपका वो लेफ्ट हाथ है, तो इसी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। समझ में आया? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्लेन मिरर का यूजेस क्या क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम लोग। पहला खुद को देखने में, है ना, जो हमारे ड्रेसिंग टेबल या बाथरूम में जो भी मिरर होता है वो हमारा क्या होता है, प्लेन मिरर होता है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा यूजेस, कि हम लोग इसको पेरिस्कोप बनाने में भी यूज करते हैं। पेरिस्कोप आपको पता होगा, जो सबमरीन में लगा हुआ होता है ऊपर में, ठीक है, कि नीचे से हम लोग देखते हैं ऊपर में कोई जहाज वहाज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वहां भी हम लोग यूज करते हैं। फिर हम लोग इसको कैलिडोस्कोप में भी यूज करते हैं, ठीक है। कैलिडोस्कोप मतलब एक प्लेन मिरर के 3 पीसेस होते हैं ट्रायंगुलर शेप के, मतलब रेक्टेंगुलर शेप के, ठीक है, उसको हम लोग जोड़ के एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बना देते हैं, समथिंग कुछ इस तरह से, ठीक है। और जब हम लोग ऊपर से देखते हैं और नीचे में हम लोग कुछ मटेरियल रख देते हैं, ठीक है, और जैसे हम लोग उसको देखेंगे ना और इसको घुमाएंगे ना, तो कुछ इस तरह से सुंदर इमेज हम लोग का फॉर्म होता है। बात समझ में? आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं शॉर्ट्स बना के डालूंगा, ठीक है, आप लोग उसके लिए बेल बटन दबा देना, ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा इस वीडियो का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। क्या है कि एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब एक इंसिडेंट रे 35 डिग्री बना के एक एंगल बना रहा है, मतलब 35 डिग्री से एक एंगल बना रहा है, किस पे, सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे। तो मान लेते हैं ये हमारा एक प्लेन सरफेस है, इस पे एक इंसिडेंट रे आया, ठीक है, क्या आया, इस पे हमारा इंसिडेंट रे आया, तो ये जो एंगल बनाया ये कितना बनाया, हमारा 35 डिग्री का बनाया, ठीक है। ये एंगल हमारा कितना बनाया, 35 डिग्री का बनाया। और फिर जैसे ही अगर ये इस तरह से इंसिडेंट किया तो टकरा के ये रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा, है ना, टकरा के ये रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा। और हम लोग को पता है कि अगर हम लोग इस तरह से इसके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ड्रॉ करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, जो कि 90 डिग्री का होता है ना, जो कि हमारा 90 डिग्री का होता है। तो अगर ये 35 डिग्री है तो बताइए ये कितना हो जाएगा, तो 90 से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 90 माइनस 35, क्या 55 होगा। तो इसका मतलब है जो हमारा ये एंगल हो गया वो कितना हो गया, वो हमारा 55 हो गया। तो ऐसे ही अगर ये एंगल आई है तो एंगल आर भी हमारा क्या होगा, 55 ही होगा, क्योंकि एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा 55 डिग्री हो गया, ठीक है। तो क्या पूछा था, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा कितना निकल गया, 55 डिग्री। बात क्लियर है? तो जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकल गया वो कितना निकल गया, कितना निकल गया, वो 55 डिग्री। समझ में आया? चलिए आसान क्वेश्चन था, अब आगे बढ़ते हैं। डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड द मिरर देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि मान लेते हैं कि हमारा एक मिरर है, ठीक है, तो डेविड ऑब्जर्व कर रहा है कि उसका जो इमेज है, उसका जो मिरर और इमेज के जो बीच का डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। मान लेते हैं ये सरफेस है, ठीक, और यहाँ पे डेविड खड़ा है, ठीक है, और उसका इमेज यहाँ बन रहा है। तो ये जो मिरर है, मिरर से ये जो डेविड है, ठीक है, मिरर और डेविड के बीच का जो दूरी है वो कितना है, मिरर और डेविड के जो बीच का दूरी है वो कितना है, 4 मीटर। कितना है हमारा, 4 मीटर है, ठीक है। अब हम लोग को पता है प्लेन मिरर में क्या होता है कि अगर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम डिस्टेंस पे बन रहा होता है, मतलब ये अगर 4 है तो ये भी क्या होगा, ये भी तो 4 होगा ना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेविड का ऑब्जेक्ट है, मतलब डेविड एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा, और यहाँ पे क्या है, डेविड का इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, डेविड का इमेज का हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। बात क्लियर है? अब क्या बोला है, अगर डेविड 1 मीटर आगे बढ़ जाता है, ठीक है, सेम यहाँ पे प्लेन मिरर है
और डेविड क्या हुआ ना इस बार 1 मीटर आगे बढ़ गया, ठीक है, मतलब वो 4 पे था, अब वहां पे कितना आ गया, वो अब 3 मीटर पे आ गया, ठीक है। तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो उसका इमेज सेम इसके पीछे 3 मीटर पे ही बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूर हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज। अब ये जो डेविड यहाँ पे जो खड़ा है और इमेज खड़ा है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो कितना हो जाएगा 3 + 3 6, कितना हो गया 6 मीटर। समझ में आया, कितना हो गया 6 मीटर। चलिए समझ में आया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है ये क्या लिखा हुआ है। दरअसल ये लैटरल इन्वर्जन का केस है, ठीक है। तो आई थिंक आप बता दीजिएगा, चीटिंग मत करिएगा कि मिरर लगा के देख लिए, ठीक है, कोशिश करिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है, और हम लोग स्फेरिकल मिरर को भी जानेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ।